हल्द्वानी में हुई हिंसा को लेकर जिला प्रशासन ने विस्तार से जानकारी दी। डीएम ने कहा, अतिक्रमण हटाने पर हुआ था उपद्रव, भीड़ ने थाने पर फेंके पेट्रोल बम। थाने पर पेट्रोल बम फेंके गए, थाने के बाहर जो वाहन खड़े हुए थे उनको जलाया गया, थाने के अंदर जो ऑफिसर्स फंसे हुए थे उन पर अटैक किया गया। डीएम वंदना सिंह ने बड़ा खुलासा किया, कहा दंगाइयों ने पुलिस वालों को जलाने की कोशिश की, सीसीटीवी से दंगाइयों की पहचान जारी है। बड़ी मात्रा में विद इन हाफ एन आवर इकट्ठा होकर जो है हमारी जो टीमें हैं नगर निगम की, उन पर पहला अटैक किया गया पत्थरों के माध्यम से। पत्थर बरसाने शुरू करे गए चारों तरफ, जो छतें हैं उनके माध्यम से। मैंने आपको 30 तारीख की फुटेज दिखाई, किसी छत पर कोई पत्थर नहीं। हिंसा को लेकर डीएम का बड़ा दावा, कहा अधिकारियों को थाने से बाहर नहीं निकलने दिया गया, फिलहाल अगले आदेश तक लागू रहेगा कर्फ्यू। किसी ने प्रोवोक नहीं किया, किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करी, किसी ने किसी को जो है चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करी। उसके बावजूद इस तरह का अटैक बिना प्रोवोक करे, बिना हार्म करे करा गया। पुलिस थाने में फंसे हुए अधिकारियों के ऊपर उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया, उनको वहां पर अंदर जिंदा जलाने की कोशिश करी गई। हल्द्वानी हिंसा को लेकर डीएम का बड़ा खुलासा, कहा प्लानिंग के साथ में हिंसा की गई, 3 राउंड में हमले किए गए थे। कि पहला जो अटैक मॉब के द्वारा किया गया वो पत्थरों से किया गया, उसके लिए हमारी टीम के पास प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर थे, प्रॉपर उनके पास हेलमेट थे, प्रॉपर उनके पास वो पर्याप्त संख्या में पुलिस थी। उस मॉब को जो फर्स्ट पत्थरों का अटैक करने आया, उस मॉब को डिस्पर्स कर दिया गया बिना तैयारी के। ये संभव नहीं था, अगर तैयारी नहीं होती तो हम उस मॉब से ही हार जाते। हिंसा को लेकर डीएम वंदना ने दी जानकारी, बताया हिंसा के लिए घर की छतों पर जमा किए गए थे पत्थर, थाने से हथियार लूटने की भी हुई कोशिश। दौरान ये सारी विधिक प्रक्रिया चल रही थी, जब हम सुनवाई कर रहे थे, माननीय उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा था, तो छतों पर पत्थर उस दौरान इकट्ठे करे गए। इसका मतलब इट वाज प्लान्ड कि जिस दिन भी डिमोलिशन ड्राइव होगी, हम उस दिन इस तरह से फोर्सेस को अटैक करेंगे, इस तरह से डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे स्टेट मशीनरी को। हल्द्वानी हिंसा को लेकर बोली डीएम, कहा स्टेट के खिलाफ में हिंसा की गई, ये धार्मिक हिंसा नहीं, कानून को चुनौती देने की कोशिश है, आत्मरक्षा में कार्रवाई की गई। सिस्टम के जो सिंबल्स होते हैं वो अटैक करने की एक तरह से कोशिश थी। ये कम्युनल नहीं था, ये स्टेट मशीनरी के ऊपर एक तरह का ये प्रयास था कि हम लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर है। व्हाटएवर जो भी लोग ये उपद्रवी थे। हल्द्वानी में हिंसा को लेकर डीएम ने दिए दिशा निर्देश, लोगों के लिए घरों में रहने की सलाह दी गई, केवल खुले में रहेंगे अस्पताल और मेडिकल। हल्द्वानी हिंसा पर एसएसपी प्रहलाद नारायण का बयान, कहा देसी हथियारों से की गई पुलिस पर फायरिंग, हिंसा के 4 उपद्रवियों को पकड़ा गया है, उपद्रवियों पर कार्रवाई की जाएगी। और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, संसद में राम मंदिर पर प्रस्ताव आएगा। कल दोनों सदनों में प्रस्ताव आएगा, ये जानकारी मिल रही है। राम मंदिर पर संसद में चर्चा भी होगी। राम मंदिर पर संसद में अब सृष्टि प्रस्ताव लाने की पूरी तैयारी है। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, चर्चा के लिए बिल लाएगी सरकार, ये जानकारी यहां पर मिल रही है। बीजेपी ने लोकसभा राज्यसभा सांसदों को व्हीप जारी किया है। राम मंदिर को लेकर संसद में चर्चा की जाएगी, जिसको लेकर तैयारी यहां शुरू कर दी गई है। प्रस्ताव लाया जाएगा और कल राम मंदिर के प्रस्ताव पर चर्चा संभव बताई जा रही है। राम मंदिर जिसका अभी आपने देखा कि कैसे प्राण प्रतिष्ठा धन्यवाद प्रस्ताव यहां पर लाया जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा हुई और किस तरीके से पूरे देश में खुशी की लहर थी। बीजेपी ने सांसदों को व्हीप जारी किया। और बड़ी अहम जानकारी आपको दे दें, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में जिक्र किया है। हाल ही में उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में अपना भाषण दिया था और आपको याद होगा, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का जिक्र किया और कहा था कि राम मंदिर का फैसला, राम मंदिर का बनना देश के लिए एक नई ऊर्जा को प्रदान करने का काम करता है। देश को एक नई ऊर्जा मिली है और अब पूरी तैयारी है सरकार की। दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव आएगा, यानी सदन में हमें राम मंदिर को लेकर पूरी चर्चा देखने को मिलेगी। बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया है।
बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं कि संसद में राम मंदिर का प्रस्ताव आएगा और आपको बता दें कि सीधे राम मंदिर पर चर्चा नहीं हो सकती, इसीलिए बिल लाया जाएगा। दोनों सदनों के बीजेपी सांसदों के लिए ये व्हीप जारी किया गया है कल के लिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि राम मंदिर पर प्रस्ताव लाया जाएगा, चर्चा होगी और कल दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव आएगा। राम मंदिर पर चर्चा हो सके इसके लिए बीजेपी ने सांसदों को व्हीप जारी कर दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे दें। जिस तरीके से 500 वर्षों के इंतजार के बाद, कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई और अब धन्यवाद प्रस्ताव यहां पर लाया जाएगा। बीजेपी ने अपने सांसदों को इसे लेकर व्हीप जारी किया है और दोनों ही सदनों में यह प्रस्ताव पेश किया जाएगा। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दोनों सदनों में सांसदों को व्हिप जारी कर दिया गया है और अब तैयारी है राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव की। सदन में इस मसले पर चर्चा की जाएगी, इसलिए यह प्रस्ताव लाया जा रहा है। ये अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दोनों सदनों में यह प्रस्ताव पेश किया जाएगा और इसलिए बीजेपी के सांसदों को व्हिप जारी कर दिया गया, यानी लोकसभा और राज्यसभा के बीजेपी के जितने भी सांसद हैं उस दौरान सदन में मौजूद रहेंगे और सदन में मौजूद रहेंगे। इसके बाद राम मंदिर पर प्रस्ताव आएगा और चर्चा की जाएगी। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर से जुड़ी हुई संसद में अब प्रस्ताव लाया जाएगा और इस पर चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, तो बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। संसद में दोनों ही सदनों में ये प्रस्ताव लाया जाएगा। प्रस्ताव पर सदन में चर्चा होगी। धन्यवाद प्रस्ताव है। बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हीप जारी किया है। बीजेपी ने लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को ये व्हीप जारी कर दिया है और उस वक्त की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर हुई। लंबे अरसे का इंतजार यहाँ पर किया गया और दोनों ही सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव आएगा और कल राम मंदिर के प्रस्ताव पर चर्चा भी संभव बताई जा रही है। कल का दिन अहम होगा। चर्चा यहां पर होगी राम मंदिर के मुद्दे को लेकर, क्योंकि ये मुद्दा कुछ सालों का नहीं है बल्कि कई करोड़ों लोगों की आस्था का ये मुद्दा रहा है और संसद में प्रस्ताव। और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, संसद के कैंटीन में प्रधानमंत्री ने सांसदों के साथ लंच किया है, उसकी तस्वीर सामने आ गई है। अब हम आपको वो तस्वीर भी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री ने कैंटीन में सांसदों के साथ लंच किया है, मौजूद रहे और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और उनके आसपास सांसद बैठे हुए हैं और ये संसद की कैंटीन है जिसमें प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। और इस तरह से ये आमतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आते हैं और संसद के अंदर अपने साथी सांसदों के साथ लंच कर रहे हैं। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि संसद की कैंटीन में प्रधानमंत्री की तस्वीरें यहां पर नजर आ रही हैं। साथ ही सांसदों के साथ में वो बातचीत भी कर रहे हैं और लंच करते हुए भी यहां पर नजर आए हैं। हल्द्वानी हादसे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी बयान दिया है। बोले, अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।